तो हाथ जो नहीं समझे अपने घर पे जागरण करवाना, फिर समझाऊंगा दोबारा, है ना। क्या तो सच्चे दरबार की भाई। हंसना भी जरूरी है भैया, क्योंकि हंसते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। नहीं, इसलिए मेरी आदत है हंसते और हंसाते कथा करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। माँ भगवती ने तभी से नारियल की भेंट लेना स्वीकार कर दिया। जब भी नारियल को छीलो, कपड़े के ऊपर करके छीलना, उसके छील को कभी भी नाली में कूड़े मत फेंकना, क्योंकि यहां से प्रसाद के रूप में आपको मिला है। उसके छिलकों को भी एहतियात से, सावधानी से बहते हुए जल में ही डाला करो, है ना। जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं कि आज खाया तो आज ही जाऊंगा, अरे मैंने आज नारियल खाया, आज मैं जा रहा हूं हरिद्वार गंगा, है क्यों, नारियल की छील के बहाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी टाइम मिले जब चले जाओ, है ना। और जरूरी नहीं है वहां जाओ, दूधेश्वर मंदिर है गाजियाबाद में, क्यों जी, वहां पर एक हौद बना हुआ है बड़ा, उसमें डाल दिया जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। आजकल तो मेरे ख्याल हर मंदिर में बना हुआ है। तो भैया ये थी नारियल की कथा। कथा प्रारंभ होती है राजा स्पर्श के महलों से, तारा और रुक्मणी की। एक महल है, उस महल में जो राजा है ना, उसका नाम है राजा स्पर्श, और वहां पर उसकी रानी का नाम था रानी शीर्थी। राजा स्पर्श और रानी शीर्थी। धनमाल बहुत है राजा के यहां, अंदन के भंडारे भरपूर हैं जी। लेकिन फिर भी राजा और रानी पता नहीं क्यों रोया करते थे, आंखों में आंसू रहते थे। क्यों रहते थे आंसू, पता सबको है, पर पड़ोसी के मारे तू बता दे क्यों रोया करते थे राजा, सब कुछ होने के बावजूद भी। संतान। कहते हैं नमक बिना फीके लगे पकवान, वो घर घर नहीं जिसके अंदर नहीं सकता। संतान का होना जरूरी है। राजा स्पर्श और रानी शीर्थी मां से औलाद मांगा करते थे, मां की ज्योति जगाते थे, और ये जगजननी मां से औलाद मांगा करते थे। बात घूम फिर के आ गई भोली भाली पर। मां भगवती को भोली रूप में पूजा, तो मां ने राजा को सपने में आकर के दर्शन दिए। सपने में, क्या सच्चे दरबार की। मां ने राजा को सपने में दर्शन दिए, और मां बोली, राजा बेटा मैं तुझे वरदान देती हूं, तेरे यहां पर 2 संतानों का जन्म होगा। कितने संतान है? 2 संतान होंगे। बहुत दिन हो गए तुझे मेरी पूजा प्रार्थना करते हुए। जा राजा, मैं तुझे वरदान देती हूं कि तेरे यहां पर 2 संतानों का जन्म होगा। राजा ने सुबह उठ करके अपनी पत्नी को सारी कहानी, अपनी सपने की सारी बात बताई। और रानी ने क्या किया, मां के नाम की ज्योति जगाई, मां के नाम के भजन कीर्तन महलों में करवाए, मां के नाम के भंडारे करवाए। समय बीता, क्योंकि समय की आदत कभी रुकता नहीं है। समय आगे निकला, रानी की गोद में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हो गया। सुंदर सी कन्या है, राजा भी प्रसन्न हो गया, भाई मां की वरदान की बात सही हो गई है। मां ने जो वरदान दिया था, बेशक कन्या आई, लेकिन संतान तो मिली, क्यों जी। राजा ने पंडित को बुलवाया, पंडित आए, पोथी पत्र खोला, नामकरण किया उस कन्या का। नाम रखा गया तारा। क्या नाम, जोर से बताओ। तारा नाम रख दिया। नाम रख दिया गया तारा, और बताने लगे, महाराज बड़ी होकर के मां भगवती के नाम के भजन कीर्तन किया करेगी। बड़ी होकर के मां भगवती के भजन कीर्तन किया करेगी, जागरण किया करेगी, आपका नाम भी रोशन करेगी। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इस कन्या का नाम तारा रखा जाता है। क्या नाम रखा गया, फिर भूल गए, तारा नाम रखा गया। अब राजा भी बड़ा प्रसन्न है उस कन्या को पाकर के, क्योंकि मां ने 2 संतानों का वरदान दिया था। समय फिर आगे निकला, फिर दूसरी बार भी रानी की गोद में कन्या ही पैदा हो गई है। मां के वरदान की दोनों बातें सही हो गई, सच हो गई। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने फिर पंडित को बुलवाया, पंडित आए। इस बार तो माथा पकड़ के बैठ गए सारे पंडित। महाराज ये जो कन्या दूसरी बार आपके यहां पर आई है, ये आपके लिए बहुत बड़ी अशुभ है, बहुत बड़ी अशुभ है महाराज। राजा कहने लगा, भाई ऐसा क्यों, कि महाराज ये जो दूसरी कन्या है, ये अपने पिछले जन्म से शापित है, इसको श्राप मिला हुआ है। राजा ने पंडितों से खुल के बोलने के लिए, बताने के लिए कहा, भाई मुझे खुल के बताओ माजरा क्या है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। कि महाराज सुनिए, ये जो दोनों कन्याएं आपके यहां पर जन्मी है ना, ये जन्म जन्मांतर की बहनें चली आ रही है। इनके अनेकों जन्म थे पिछले जन्म में। ये दोनों राजा इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी, पहला जन्म।
और दूसरा जन्म इनका कहां हुआ, महाराज कथा बताते हैं, सुनिए। जब इनका पहला जन्म था, देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में ये नृत्य किया करती थी अप्सराएं थी, उर्वशी नरवशी के नाम से। एक समय की बात है, इंद्रदेव से भेंट करने के लिए एक ब्राह्मण, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, कुबड़े थे 8 जगह से, क्या नाम था उनका? अष्टावक्र ऋषि। अष्टावक्र नाम क्यों था? क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, कुबड़े थे 8 जगह से। बोलो सच्चे दरबार की। उनको देख करके दोनों बहनें नाचना गाना भूल जाती है, भक्तों, हंसी मजाक खिल्ली उड़ाने लग जाती है, जिसके कारण अष्टावक्र ऋषि उन दोनों बहनों को श्राप देता है कि जाओ, मेरा श्राप है, स्वर्ग छोड़ करके भूलोक पर जन्म होगी। पहला जन्म बीता, दूसरा जन्म आ गया भूलोक पर, पृथ्वी पर, एक पंडित जी के घर में। यहां पर नाम है छगन मगन, छगन और मगन। बड़ी का नाम छगन है, छोटी का नाम मगन है। छोटी बहन खेल कूद में ज्यादा ध्यान किया करती थी और बड़ी बहन पूजा पाठ में लगी रहती, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्मी है। तो बड़ी बहन ने एक रोज एकादशी का व्रत रख लिया, और एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाते हैं? कौन कौन रखता है एकादशी का व्रत? भाई जीरो रिजल्ट तो नहीं है जो एकादशी का व्रत रखते हो। ये बैठी है कुर्सी पे और एक ये बहन जी बैठी है। एकादशी के व्रत में चावल खाना मानो कीड़े खाने के बराबर बताया जाता है। ऐसा ही है जी? क्या तो सच्चे दरबार की? बड़ी बहन ने एकादशी का व्रत रखा, छोटी बहन को कुछ पैसे देके बाजार जा, कोई ऐसी चीज ले जिससे मैं अपना व्रत खोल लूं। अब छोटी बहन अल्लड़ बने में है, खेलती कूदती जैसे तैसे करके बाजार पहुंची और गलती से मांस वाले चावल बनवा लिए। जो कसाई मांस और चावल बनाकर के टोकरे में धर रहा था, उससे ही दो ने बनवा लिए कि भैया जल्दी से ये खाने के लिए दे दो, मेरी बहन ने व्रत रखा हुआ है, उसने व्रत खोलना है। अब वो दो दोने लेकर के घर पर आ गई। एक दोना तो रख दिया पूजा के स्थान पर जहां बहन बैठी हुई है, पूजा में आंख बंद करके लीन है। पूजा तो आंख बंद करके ही होती है, क्यों जी? ये देखो ये बहन जी भी पूजा कर रही है आंख बंद करके। अगर इनसे पूछो ना सो रही होगा, ना ध्यान कर रही हूं माँ का, है ना। चश्मे वाली और घूंघट वाली, इनका पता नहीं लगता क्या हो रहा है ना। सच्चे दरबार की। बड़ी बहन ने व्रत रखा हुआ है, छोटी बहन क्या ले आई? क्या ले आई दोने में? मांस वाले चावल। एक दोना रख दिया बहन के पूजा के स्थान पर और दूसरा दोना लेकर के पीछे बैठी है कि बहन की पूजा अब खत्म होगी, अब खत्म होगी, अब खत्म होगी, है। लेकिन मन में विचार किया कि वो मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लग रही है, व्रत मैंने थोड़ी रखा, बहन ने तो रखा है ना। ऐसा विचार किया और इस विचार से अपने आगे रखे दोने को खाने लगी। जब दोना खा रही है, मांस खा रही है, अचानक बड़ी बहन की पूजा समाप्त हुई और आंख खुलते ही सबसे पहली नजर गई दरवाजे पर, आई कि नहीं आई। देखा वो तो पहले ही बैठी हुई है। क्या खा रही है? क्या खा रही है? कि बहन ये खा रही हूं, पता नहीं क्या है, बाजार से ये मिला है, आप व्रत खोल लो, मैंने आपका भी रख दिया वहां। बड़ी बहन ने देखा तो आग बबूला हो गई। अरे नीचनी, एकादशी के दिन तू चावल खा रही है, तुझे नहीं पता एकादशी के दिन चावल खाना मानो कीड़े खाने के बराबर है? बहन मुझे नहीं पता, मैं तो खाने लग रही, मैंने तो आपके लिए भी लाई, वो रखा। बड़ी बहन इतने गुस्से में हो गई इस बात को देख करके, इतने गुस्से में हो गई कि छोटी बहन को श्राप दिया कि जा, तूने आज बहुत बड़ा नीच कर्म किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं तो अगले जन्म में छिपकली बनेगी। क्या बनेगी? जोर से बता दो। छिपकली बनेगी और कीट पतंगे खा करके अपना जीवन गुजारेगी, मेरा श्राप है। बड़ी बहन के गुस्से को देख करके उसकी आंखें लाल हो गई हैं। इस गुस्से को देख करके छोटी बहन समझ गई कि मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। पैर पकड़ लिए बड़ी बहन के, बहन आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? मुझे नहीं पता था क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। है जी? मुझे नहीं पता था क्या खाते क्या नहीं खाते, आपने मुझे श्राप दिया। मुझे इस बात का एहसास है कि मुझसे बहुत भारी भूल हुई है। आज तक मैंने आपको इतने गुस्से में नहीं देखा, लेकिन ये जो भूल मैंने की है ना बड़ी बहन, अनजाने में की है। मुझे नहीं पता था एकादशी के क्या खाते नहीं खाते। आपने मुझे श्राप दे दिया है कि मैं अगले जन्म में छिपकली बनूंगी, लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ मुझे इस छिपकली योनि से मुक्ति का उपाय भी बता दो। मुझे
मुक्ति कैसे मिलेगी उस योनि से, छिपकली योनि से? बोलो सच्चे दरबार की। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन का पछतावा देखा, रोना बिलखना देखा, दया आ गई, कहने लगी जा, तूने जो कुछ किया तो अनजाने में ही है, जानबूझ के तो तू नहीं करेगी, जा, मेरा श्राप उस समय खत्म हो जाएगा जब तो कोई परोपकार करेगी। क्या करेगी? परोपकार का मतलब किसी की हेल्प कर देगी, मदद कर देगी। क्यों जी? सच्चे दरबार की। इतनी बात हुई, ये जन्म भी बीत गया। अब छोटी बहन छिपकली बनी और जंगलों में भटक रही है। बात आई छिपकली की, क्या कोई इस बात को जानता है कि जिस घर के अंदर छिपकली दिख जाती है लक्ष्मी पूजा वाले दिन, जिस घर के अंदर लक्ष्मी पूजा वाले दिन छिपकली दिख जाए ना, उस घर के अंदर 12 महीने दिवाली बनती है। कौन कौन जानता है इस बात को? कोई जानता है? जानती हो बहन जी? तो उठाओ ना हाथ ऊपर। ये सोच रहे भैया मैंने हाथ उठाया तो कोई पकड़ लेगा ऊपर ही, मैं ना उठा दी। क्या तो सच्चे दरबार की है? जिस घर के अंदर लक्ष्मी पूजा वाले दिन छिपकली दिख जाती है, उस घर के अंदर 12 महीने दिवाली बनती है। और लक्ष्मी पूजा कौन से दिन की जाती है? बताओ ना। है जी? अमावस्या, सबसे बड़ी अमावस्या जो है ना, यानी कि दीपावली वाले दिन, है ना? यही बात है। तो दीपावली साल में कितनी बार आती है? जोर से बताओ। 2 बार आती है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। कितनी दिवाली हो गई? 2 ना हो गई, छोटी और बड़ी। आज छोटी है, कल को बड़ी है। क्या हो गई? 2 हो गई है। हाँ, जो कह रहे हैं जनवरी में तो 22 तारीख को मनाई दिवाली, है ना? क्या तो सच्चे दरबार की। अब साल में 3 हुआ, अब 3 बार ही हो करेंगे साल में। हाँ हाँ, बाटे का प्रसाद भोग लगा दिया, बांट दो। छिपकली और दीपावली की बात मैं बता रहा था। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। क्यों जी? सभी करते हैं ना। लक्ष्मी जी की सवारी का नाम किस किस को पता है? क्या नाम है? उल्लू। उल्लू ने ना एक बार महालक्ष्मी से झगड़ा कर लिया। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, महालक्ष्मी से उल्लू ने झगड़ा कर लिया, मां मैं तुम्हें सवारी नहीं कराऊंगा, कोई दूसरी सवारी ढूंढ लो। लक्ष्मी मां कह लगी उल्लू क्यों नहीं कराएगा तू? बात बात पर गुस्सा हो जाता है उल्लुओं की तरह, है रहा उल्लू का उल्लू। क्यों नहीं कराएगा मुझे सवारी, जल्दी बता। कि मां एक बात बताओ, जब मां शेरावाली की पूजा होती है तो शेर की पूजा भी करते हैं लोग। मैं ये चाहता हूं कि आपकी पूजा हो तो मेरी पूजा भी हो। तो लक्ष्मी माँ ने उल्लू को उल्लू बना दिया, तेरी पूजा होती तो है। माँ मेरी पूजा कब होती है? अरे तुझे पता नहीं है, कितने सालों से तो तेरी पूजा होती चली आ रही है। माँ मुझे नहीं पता कब होती है मेरी पूजा। तेरी पूजा होती है उस दिन जब सुहागने 16 श्रृंगार करके हाथ में ले लेती है थाली और पहुंच जाती है छत पे, चांद का इंतजार कर रही है जी? उठाओ ऐसे हाथ पर जो करती हैं। मैंने कहा जो उल्लुओं की पूजा करती है, देखो कितने जल्दी हाथ उठा रही है, है ना? भाई उल्लू मानती होंगी ना, जब तो उठाती है सच्चे दरबार की। देख लो भाई, क्योंकि बाहर सोहर शेर बने, घर में भीगी बिल्ली। भैया मैं भी शामिल हूं उसमें। बाहर सोहर शेर बने, घर में भीगी बिल्ली। और घर घर का दस्तूर है, चाहे गाजियाबाद हो या जमाना तो है नौकर। कितना खुश होकर बता रही है ना सच्चे दरबार की। चलिए हंसी की बात थी, बात खत्म, बिल्कुल चुप हो जाओ एकदम। ऐसे हाथ कर लो जो उल्लू मानती है। ये बैठी हुई है सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो भैया छिपकली बन गई है कैमरे में सब। और छिपकली बनने के बाद भटकती भटकती वहां पहुंच गई जहां पर पांडव यज्ञ कर रहे थे। 5 पांडव थे ना, 5 पांडव यज्ञ कर रहे थे जंगल के अंदर। और उस जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को न्योता देकर के बुलवाया था उन्होंने। लेकिन एक ब्राह्मण एक ऋषि को भूल जाते हैं जिसका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जो अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, छोटी छोटी चीजों के ऊपर बड़े बड़े श्राप दे दिया करते थे। पांडव उन्हें बुलवाना भूल जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे बात जब दुर्वासा ऋषि को पता चलती है तो गुस्से में अपना रूप बनाते हैं बाज का। किसका रूप बनाया? कौवे का। बोलते नहीं हो, बोलने को तो जवान बंदे तो बोलता नहीं, लेने को इस माँ का नाम मुख को खोलता नहीं। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा, है ना, लेकिन बोल नहीं पाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन जितना हो सके सुमरण कर लो, नाम जप लो, ध्यान कर लो, है ना।
सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि जो अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, जब उन्हें पता चला तो बाज गरुड़ बना लिया, मन में ठान लिया कि मैं उनका सारा हवन खंडित कर दूंगा। भाई जो धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता ना, मेरी दुश्मनी हो जाती है। अचानक मैं कहीं भी बैठूं वहीं धुआं आता है, और मुझे वैसे खांसी माता रानी पूजा कर रहे थे। खांसी का पूजा भी, खांसी की तो पूजा हो रही साथ साथ। सच्चे दरबार की। पांडवों के शक में पहुंच गए दुर्वासा ऋषि वहां पर जहां पर खीर की कढ़ाई रखी हुई थी। सबकी नजर बचा करके मरे हुए सांप को डाल दिया खीर की कढ़ाई में। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। किसी ने भी नहीं देखा उस मरे हुए सांप को डालते हुए। किसने देख लिया? ये बड़ी जोर से बोली। ये वहीं खड़ी थी क्या उस समय? चिपकली ने देख लिया भैया। सच्चे दरबार की। सीसीटीवी लग रहा। हाँ, तो छिपकली ने देख लिया। अब छिपकली मन में विचार कर रही, जिसने इस प्रसाद को खाया बेचारा मर जाएगा। उस छिपकली को अपने पूर्व जन्म की बात ध्यान आ गई, श्राप वाली। कौन सी बात? अभी तो बताई थी मैंने। हाँ, बहन ने क्या दिया था? परास। प्लास क्या था ना, प्लास दिया था बहन ने, जा तार जोड़ के क्या तो सच्चे दरबार की बहन ने श्राप दिया था, है ना। तो जहां परोपकार वाली बात ध्यान आ गई कि जब तू कोई परोपकार करेगी, मन में विचार कर रही है कि अगर मैं अपनी जान दे दूं तो इन सबकी जान बच जाएगी, दो फायदे हो जाएंगे। सबकी जान भी बचेगी और मुझे छिपकली होने से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। मन में ऐसा विचार किया तो जैसे ही सेवक खीर की कढ़ाई को उठाने के लिए आगे बढ़े, उनके देखते ही देखते छिपकली ने छलांग लगा दी। क्यों जी? अब प्रसाद में छिपकली को गिरा देख सेवक घबरा गए। जाकर के पांडवों को सारी बात बताई, जितने भी ऋषि मुनि मौजूद थे वहां पर, जितने भी ब्राह्मण वहां मौजूद थे, उस छिपकली को गालियां देने लगे। नीच नहीं, पहले ही नीचोनी भुगत रही थी। एक तो तू पहले ही नीचोनी में थी और तूने हमारा प्रसाद दूषित करके दूसरा नीच कर्म किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे अगले जन्म में तेरा खान पान, रहन सहन, पालन पोषण नीच ही करेंगे। एक श्राप से बचने के लिए उसने जान दी और यहां पर दूसरा श्राप और पल्ले पड़ गया। कहने लगे कि तेरे अगले जन्म में तेरा खान पान, रहन सहन, पालन पोषण नीचों में ही होगा। हमारा श्राप है तुझे छिपकली, क्योंकि तूने हमारा प्रसाद, हमारा हवन खंडित कर दिया। अब सब मन में विचार कर रहे हैं, प्रसाद में छिपकली गिर गई, प्रसाद तो जहरीला हो गया। अगर हमने इस प्रसाद को खाया या किसी को खिलाया, बेचारा मर जाएगा। एक काम करो, गड्ढा खोदो, गड्ढा खोद के सारे प्रसाद को दाब दो। एक गड्ढा खोदा गया, गड्ढे के अंदर धीरे 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 प्रसाद को डाल रहे हैं। ऊपर ऊपर तो छिपकली थी, नीचे क्या निकला? मत बोलो, है ना। कौन सा सांप? एनाकोंडा। अब बोलते भी तो ऐसे हो, मुंह मुंह में बोल रहे, कम से कम तेज बोलो तो पता भी लगे। कह रही है एनाकोंडा है? हाँ, सांप गिर गया। क्या सच्चे दरबार की। अब उस सांप को देख करके सब सोच विचार में पड़ गए, भाई गिरी तो छिपकली थी, सेवक तो छिपकली बता रहे थे, सांप कहां से आ गया। तो सबने अपने अंदर ध्यान से, अपनी योग माया से, क्योंकि पहले के समय में ऋषि मुनि में शक्ति होती थी, आंख बंद करके तीनों लोगों का हल पता कर लिया करते थे। ऐसा होता था पहले। तो सारे ऋषि मुनि बैठ गए, इतना ध्यान से देख रहे हैं। दुर्वासा की सारी करतूत पता चल गई और छिपकली के परोपकार की बात को भी जान लिया। जिस छिपकली को उन्होंने श्राप दिया था उससे माफी मांग रहे। छिपकली, अरे हमने तुझे भूल में श्राप दे दिया। छिपकली, तूने तो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दी है और हमने तुझे निर्दोष को श्राप दे करके अच्छा नहीं। देख, हमारा दिया हुआ श्राप बदलेगा तो नहीं, लेकिन हम थोड़ी फेरबदल कर रहे हैं श्राप में। क्या फेरबदल? कि बेशक तेरा खान पान, रहन सहन, पालन पोषण नीचों में होगा, पालन पोषण तक, लेकिन तेरा जो जन्म होगा, हमारा ये वरदान है कि तेरा जो जन्म होगा वो किसी राजा के यहां पर होगा, किसी राजा की बेटी कहलाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। शराब भी मिला और वरदान भी मिला है जी। वरदान के अनुसार पहुंची राजा के यहां महलों में, पैदा हो गई राजा के यहां पर। पंडित कहने लगे, महाराज पैदा तो आपके यहां पर होगी, लेकिन इनका पालन पोषण अगर आपने किया तो आपका राजपाट उजड़ जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है।
राजा उनसे उपाय पूछ रहा, भाई क्या करना चाहिए? क्या महाराज, लकड़ी का संदूक बनवाओ और उस संदूक में एक मखमल का कौड़ा बिछा करके थोड़ा धनमाल रखने के बाद इस कन्या को लिटा देना, और लिटाने के बाद बक्से सहित इस कन्या को डाल देना, गंगा नदी में, जहां इसकी किस्मत होगी पहुंच जाएगी। भैया पन्नी संभाल के रखना है, हलवा भी भरना है इसमें। पन्नी की तरह बढ़िया तरीके से पकड़ा रहे हैं। पीछे बैठी हुई है, कह रही भैया हम तो डोलची लेके आए हैं, हलवा भरवा के ले जाएंगे। कह रहे सच्चे दरबार की। अब मां भगवती कृपा हुई, उस राजा की बुद्धि मां की दया दृष्टि पर पहुंची। कहने लगा भाई जो मां ने लिख दिया उसे तो कोई मिटा नहीं सकता। तो उस राजा ने पंडितों को बताई हुई सारी बातों पर अमल किया और बक्से को गंगा नदी में डाल दिया। बक्सा बहता बहता हिमाचल राज से पहुंच गया काशी नगरी में, और काशी नगरी में एक पंडित जी किनारे पर हर हर गंगे स्नान कर रहे हैं। बक्सा देखा, निकालने की कोशिश में छलांग लगाई, हाथ मार रहे हैं लेकिन बक्सा दूर होता चला जा रहा है। जब पानी आ गया सर से ऊपर, नाक से ऊपर पानी आ गया, तो घबरा के ऐसा ना हो तेरी पूर्णमासी नदी में ही हो जाए है इस बक्से के चक्कर में, क्योंकि जान है तो सलमान है। बोला करो ना, तेज बोला करो, मुझे कम सुनाई देता है, भोपुना बज रहे इतनी तेज। जान है तो जहान है। एक और पीछे, अरे ऐसा कर, एक एक माइक दे सबको। पीछे क्या है? बिल सिंह साहब के नाम पे काट दियो। सच्चे दरबार की जान है तो जहान है। पंडित जी बाहर आए, किनारे पर खड़े होकर देखने लगे इधर उधर। क्या देखा कि भील झाड़ू टोकरा लेके जाता हुआ दिखाई दिया। अरे भील भैया इधर आ, अगर तू उस बक्से को बाहर निकाल लाएगा, अगर तू उस बक्से को बाहर निकाल लाए तो जो भी कुछ होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे, आधा आधा उसको। पंडित जी की आज्ञा मान करके भील एक ही छलांग में वो बक्से को बाहर निकाल करके ले आया। बोलो सच्चे दरबार की। बक्सा पंडित जी ने खोला तो पंडित जी घबरा गए। अरे यार इसमें तो कन्या लेती है पहले है, मेरे घर में तो 7 कन्याएं हैं, इसका कन्या का मैं क्या करूंगा? पंडित जी ने बुद्धि लगाई, भैया एक काम करिए, कन्या तू ले जा और जो धन रखा है ना ये मुझे दे दे। वो भील पंडित जी को हाथ जोड़ता, महाराज ये कन्या मुझे देकर के आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मेरी बीवी इस कन्या को पाकर के बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। अब पंडित जी मन में विचार कर रहे हैं, ये तो बड़ा निर्धन गरीब भील है, ये इस कन्या को पालेगा कैसे? उस पंडित जी को सद्बुद्धि आई और वो धनमाल की पोटली भी किसको दे दी? या बोलने में बड़ी कंजूसी कर रहे, किसको दे दी? भील को दी। कोई एक तो बोलो कम से कम है। तुम्हारे लिए चाय भी बनवाई, नमक पारे भी तुम्हें खिलवा दिए, बादाम भी तुम्हारे हाथ में दे दिए, फिर भी आवाज नहीं निकल रही। सच्चे दरबार की। अब वो भील उस कन्या को लेकर के अपने घर पहुंचा, अपनी भीलनी को सारी बात बताई। भीलनी मां कालका की पुजारन थी। कालका माई के चरणों में तेल का दीपक जलाया और मां जी के चरणों में भजन करने लगे, ताली बजाओ मिल करके। ना कोई चिंता ना कोई भय, ना कोई चिंता, कालका माई तेरी सदा ही जय। मैं भी जय माता की बोलूं, तू भी जय माता की कह। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माथे तिलक सिंदूर विराजे, सिर सोने का मुकुट मां साजे। 64 योगिनी संग मात के, लोकड़ा वीर भवन तेरे आगे। सुख करनी दुख हरनी मैया, करती सबका मंगल में। ना कोई चिंता कालका माई। दिल्ली के अंदर बड़ा ही भव्य मंदिर है मां कालका का। जो लोग नहीं गए वो जाकर के देखें, जो गए हैं एक बार जयकारा लगाते, बोलो कालका मैया की। कहते हैं कालका माई की फौज करेगी मौज। मौज मौज कब करेगी? जब जयकारा लगाएगी उसके चरणों में, है ना। बोलो कालका माई की। माँ कालका के चरणों में बैठी हुई भीलनी प्रार्थना कर रही है, माँ ये कन्या तो तूने मुझे देकर दे दी है, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है माँ, लेकिन इसके दूध पानी का कोई इंतजाम नहीं दे पा। खा लो
माँ इसके दूध पानी का कोई इंतजाम नहीं है मेरे पास। कहते हैं आप बड़े बड़े दुखों का नाश कर देती हो माँ। इस कन्या का पालन पोषण अगर मैं करना चाहूं तो कैसे कर पाऊं? काल का माई ने कृपा की, उस भीलनी के आंचल में दूध की धार प्रकट होगी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कन्या का पालन पोषण होने लगा। भीलों के यहाँ पर नाम रखा गया रुक्मण। क्या नाम? जोर से बताओ। रुक्मण नाम रख दिया। कहते हैं बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो चिंता हो जाती है। गरीब चिंता हो जाती है बेटी। बात तो सही है, बात सही है, लेकिन बात पूरी नहीं बताई इन्होंने। चिंता तो ठीक है होती है, लेकिन किस चीज की चिंता होती है? अच्छे घर वर की तलाश करो, है ना। कि मुझे मां से गिला बेटियां तो पराई है मेरी माँ। अच्छा, जो पापा की परी है, जरा हाथ उठाना ऊपर। जो पापा की परी है, संकोच कर रही है। बैठे हैं ना जगत के पिता। अच्छा, तो हाथ उठाने में संकोच हो रहा है। एक बच्चे ने बताया मुझे, अंकल जी जागरण में कोई हाथ ना उठाए तो पता समझ जाना। मैंने क्या समझ जाना भाई? अंकल जी समझ जाना। मैंने कहा क्या समझ जाना?